मम्मी जी दोपहर के लिए क्या सब्जी बनाऊं? मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ? मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। हाँ हाँ बोल, मैंने सुना नहीं। मम्मी जी मैं तो यही पूछ रही थी कि दोपहर को क्या सब्जी बनानी है, लेकिन आप इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, बड़ी बहू के भाई के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ पूनम दीदी के भाई को? सीमा, मैं ये देख रही हूँ, जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उसके अपने खून के रिश्ते ही दूर होते चले जाते हैं। मम्मी जी क्या हुआ पूनम दीदी के भाई के साथ? उनका तो दोनों बहनों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, फिर उनके साथ कौन दूर हो गया? पूनम के भाई भाभी जब भी आते थे हमारे घर पे, पूनम के बच्चों के लिए, पूनम के लिए, हमारे लिए, यहाँ तक कि तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए कितना कुछ लेके आते थे। कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रखते थे। लेकिन उन्होंने कुछ दिनों से लेने देने में भी कमी कर दी है, यहाँ आना भी कम कर दिया है। तेरे पापा ने कई बार पूनम के भाई से बात करी है तो उसने हमेशा यही कहा है कि मेरा काम धंधा सही नहीं चल रहा है, हालत बहुत ख़राब है और इसीलिए लेने देने में कमी हो गई है। शायद इसी शर्म से अब उसने यहाँ पे आना भी बंद कर दिया है। सीमा, तुझे तो पता ही है, भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास। मैंने कभी भी तेरे परिवार से या पूनम के परिवार से कोई उम्मीद नहीं रखी, लेकिन आज पूनम के भाई की हालत देख के ना तेरे पापा जी को बहुत दुख हुआ है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया उनके भाई के साथ जो पापा जी इतने दुखी हो गए? आज तेरे पापा जी ने उसे रेहड़ी पर सब्जी बेचते हुए देखा। वो तेरे पापा जी को देखकर मुंह छुपाने लग गया। शायद उसे शर्म आने लग गई होगी, लेकिन शर्म किस बात की, मेहनत ही तो कर रहा है। अरे शर्म तो उसकी दोनों बहनों को आनी चाहिए। जब उसका अच्छा समय था तो दोनों बहनों के लिए कितना कुछ करता था, उनके बच्चों के लिए कितना कुछ करता था, और आज दोनों बहनें मिलकर अपने भाई का एक बुरा वक्त नहीं दूर कर सकती हैं। अरे मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, मॉरल सपोर्ट से भी होती है। बिना किसी को जतलाए भी मदद की जा सकती है। मैं तो ये देख रही हूँ कि बुरे वक्त में खून के रिश्ते कैसे फीके पड़ जाते हैं। मैंने पूनम से भी कई बार उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने मुझे गोलमोल बात कर दी। यहाँ तक कि उसकी बहन से भी मेरी कई बार फ़ोन पे बात होती रहती है। मैंने उसकी बहन से भी उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने कभी भी अपने भाई की ख़राब हालत के बारे में मुझे नहीं बताया, और इसी बात से मैं दुखी हूँ। मुझे याद है जब पूनम पे बुरा समय था तो उसके भाई ने उसकी कितनी मदद करी थी। आज इन दोनों बहनों की बारी है अपने भाई की मदद करने की। अरे इन दोनों बहनों के साथ तो इनका परिवार हमेशा खड़ा है, लेकिन उस बेचारे के तो माँ बाप भी नहीं है इस दुनिया में, और अकेला ही इन बुरे हालातों से लड़ रहा है। उसके साथ कोई खड़ा भी नहीं है। मैं तो बस भगवान से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, उसको जल्द से जल्द इस बुरे समय से निकाले और इन बुरे हालातों से लड़ने की उसको ताकत दे। अरे पूनम, तुझे देख के लगता है कि तूने हमारी शायद सारी बातें सुन ली हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगी, तेरे भाई का भी बुरा समय चल रहा है, इसलिए ये जरा जरा सी बातों की नाराजगी छोड़कर दोनों बहनें मिलकर अपने भाई का साथ दो। तू इस तरह से रो रही है, अब मुझे महसूस भी हो गया कि तू अपने भाई से कितना प्यार करती है। बस अपने भाई का बुरे वक्त में साथ दो। हाँ मम्मी जी आप सही कह रहे हो, मैं ही अपना बुरा वक्त भूल गई थी। मैं भूल गई थी कि जब मेरा बुरा वक्त था तो भैया ही थे जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया था, और आज मेरा अच्छा वक्त चल रहा है तो मैं उनसे दूर होती जा रही हूँ। मैं दीदी को भी बोलूंगी कि हम दोनों को बहनों को मिलकर भैया का साथ देना चाहिए, उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहना चाहिए।